मच्छर का घमंड। एक तालाब के किनारे एक हाथी आराम कर रहा था। उसके विशाल पीठ पर कई पंछियां बैठी चहचहा रही थीं। तभी पास की झाड़ी से एक बड़ा सा काला मच्छर अपने दल बल के साथ उड़ता हुआ हाथी के सर पर जा बैठा। वो मच्छरों का राजा था। उसने देखा कि पंछियां हाथी की पीठ पर खुशी से चहक रही हैं, तो उसने सोचा क्यों न वो भी हाथी के विशाल शरीर पर अपना डेरा जमा ले, और वो हाथी की पीठ पर बैठ गया। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर वो हाथी के सूंड पे जैसे बड़े कान में अपना महल बना ले तो मज़े में रह सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो एक राजा मच्छर है, उसे बताना होगा कि हाथी के कान में महल बनाकर वो उस पर कितना उपकार कर रहा है। मच्छर ने हाथी को आवाज़ लगाई, अरे ओ हाथी, तुझे जानकर गर्व होगा कि मैं यानी मच्छरों का राजा तेरे कान में अपना महल बनाने का फैसला कर चुका हूँ। अब तू अपना सूंड उठाकर मुझे सलाम कर और धन्यवाद दे। लेकिन हाथी ने मच्छर की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। मच्छर को बड़ा गुस्सा आया। घमंड के कारण बार बार वो अपनी बात दोहराता रहा, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। तब मच्छर ने तय किया कि वो हाथी के कान में ही रहकर एक दिन उसे सबक सिखाएगा, और वो हाथी के कान में रहने लगा। वो हर रोज़ हाथी के सर पर सवार रहता और उसे अपने राजा होने का एहसास दिलाता। लेकिन हाथी ने कभी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर एक दिन मच्छर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने हाथी के कान पर ज़ोर से चिटकोटी काटी हुए खींचकर कहा, मुझ जैसे राजा की बातों का जवाब न देना क्या नतीजा निकलता है? यह राजा, मैं तुझे बताता हूँ। इस बार हाथी को थोड़ी गुदगुदी हुई तो उसने अपने कानों को झटक दिया। मच्छर धड़ाम से गिर पड़ा। गुस्से में लाल होते हुए वो उठा और दोबारा हाथी के कान में घुसकर चिल्लाने लगा, अरे ओ हाथी, तुम्हारी ये हिम्मत! मैं मच्छरों का राजा हूँ। मैंने तुम्हारे कान में अपना घर बनाकर तुम्हारा मान बढ़ाया और तुमने मुझे गिरा दिया। हाथी को इस बार का मच्छर की आवाज़ सुनाई दी तो वो बोला, माफ़ करना मच्छर राजा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मेरे कान में रहते हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने धीरे से अपने कानों को हिलाया। अगर कहीं ज़ोर से झटकाया होता तो तुम्हारा तो कचूमर ही निकल जाता। यह सुनकर मच्छर का सारा घमंड उतर गया और वो अपनी जान बचाकर भाग